खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ेगा पंबन ब्रिज। इसके साथ ही कई हजारों करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को देने जा रहे हैं। रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसका नाम है पंबन ब्रिज। 2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहले पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद पहुंचे रामनाथ स्वामी मंदिर में, वहां पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है यह ब्रिज। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब अप्रैल 2025 में इसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए खास तौर पर इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त आपके सामने। तमिलनाडु में इस वक्त मौजूद हैं। पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर चुके हैं। करीब 2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है। ये देखें किस तरह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया वहां से ट्रेन को। साथ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद हैं। अब इसकी जो रफ्तार है वो दरअसल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मंजूरी भी रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कि सीआरएस की तरफ से इसे दे दी गई है। नया जो पंबन ब्रिज है वो 100 स्पैन यानी कि 100 स्पैन हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। और ठीक, ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रामेश्वरम से जुड़ गए। ऋषिकेश, डिटेल आपसे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास दौरे और तमिलनाडु रामेश्वरम को दी जा रही हजारों करोड़ की सौगात के बारे में। चले फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो वहां पर करते हुए, ये देखें, तमिलनाडु के लोगों के बीच मौजूद है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने इससे पहले की और अब ये देखें, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी मोदी के नारों से इस वक्त ये पूरा इलाका गूंजता हुआ। श्रीलंका से रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद मंदिर में दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की और अब तमिलनाडु के लोगों के बीच से इस वक्त काफिला गुजरता हुआ। ऋषिकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद हैं और तमिलनाडु के लोगों के बीच है। हर तरफ इस वक्त मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर के बाद एक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामेश्वरम में वो मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज जो 1914 में बना था, 114 साल पुराना था, बीते 2 साल से बिल्कुल जर्जरी स्थिति में था। उसके बगल में ही ठीक एक नया पंबन ब्रिज बना और उसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अपने आप में ये एक अनूठा है। रामेश्वरम को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला समुद्र के सीने पर वो पहला पुल तकनीकी से बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूजा अर्चना कर और अब से जो थोड़ी देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि देखिए, चुनावी साल है 2026 में तमिलनाडु में, और ये सब लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये 11% वोट मिले थे। और जिस रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी अभी रोड शो कर रहे हैं, मेरे बगल में जहां पर वो अभी हैं और जो रैली को संबोधित करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जो वायनाड, जो राहुल गांधी जब चुनाव लड़े थे केरल से, उसके बदले जो सीट अदला बदली की गई थी, उसके बदले कांग्रेस ने ये सीट स्टालिन से छुड़वाई थी, रामनाथपुरम जो लोकसभा की सीट है, और जहां मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूनियन मुस्लिम पार्टी का एक लोकसभा सांसद जीता है। और इसके पीछे जो बड़ी जो लोकल तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियन है, जो विश्लेषक हैं, वो बता रहे हैं कि जब 26 में विधानसभा चुनाव होगा तो इस बार एआईडीएम के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा और वो कर्नाटक के बाद दक्षिण के
दूसरे राज्य तमिलनाडु में अपना पैर जमाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और उसी का नतीजा है कि बीते एक साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार तमिलनाडु का दौरा किया है और आने वाले वक्त में दौरा और बढ़ेगा। तो ये एक राजनीतिक पक्ष है इस जो पूरा प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है। पंबन ब्रिज भले ही एक मील का पत्थर कहा जा रहा है, रेलवे का एक नया आयाम कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह राजनीतिक है और राजनीतिक इस मायने में कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीटें हैं और स्टालिन 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 22 लोकसभा की सीटें चुनाव जीतने में कामयाब रही। बीजेपी बावजूद इसके कि यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी, एक सीट भी कम से कम यहाँ खाता नहीं खोल पाई और पूरे दक्षिण के तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लगता है। इसलिए देखिए कि दिन ये महत्वपूर्ण चुना गया। ये सिर्फ रामनवमी का दिन नहीं है बल्कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है 6 अप्रैल को और इस स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम से राजनीतिक संदेश देंगे तमिलनाडु के लोगों को। तमिलनाडु में आप बात कर रहे जो हैं, संगठन के लोग हैं, जो उनके नेता हैं, तमिलनाडु देश का वो राज्य है जो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करता रहा, उसकी खुलकर मुखालफत करता रहा है, चाहे वो नई शिक्षा नीति का मामला हो या फिर ट्राई जो लैंग्वेज है उसको लेकर भी लगातार त्रिभाषा नीति का विरोध वो करता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना, अगले साल वहां पर असेंबली का इलेक्शन होना और इससे पहले AIADMK जो कि एक वक्त में मुख्य विपक्षी थी लेकिन उसमें भी बाद में दो फाड़ कैसे हो गई हमने देखा। पिछले दिनों पूर्व सीएम पनीर सेल्वम से मुलाकात होना, एक वहां एक अलग तरह के गठबंधन की कोशिश को अंजाम देना, कुल मिलाकर पूरा जो समीकरण बैठाने की कोशिश एक साल पहले, क्योंकि अगले साल ठीक एक साल बाद वहां पर अप्रैल के आसपास चुनाव होने हैं, कितना अहम ये दौरा? नहीं, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको याद होगा कि आंध्रा में जब चंद्रबाबू नायडू और वहां के जो लोकल पार्टी से बीजेपी ने गठबंधन किया तो कैसे YSR का बीते 10 साल का जो वहां गढ़ था उसको खत्म कर दिया, स्वीप कर दिया बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीए की जो महागठबंधन एनडीए का जो गठबंधन था। और तमिलनाडु में भी लोकसभा में भले ही इन्हें सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 11% वोट मिले हैं पहली बार। और इसीलिए जो शिक्षा नीति है जिसको लेकर, नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है और इसमें 3 में 1 हिंदी को मस्ट किया गया था दक्षिण के राज्यों में, जिसका खुलकर विरोध कर रही थी DMK। आप कितना भी बिल को देख लें, संशोधन बिल हो या अन्य मुद्दों, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रही है। इसीलिए राजनीतिक विकल्प के तौर पर और कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु में क्योंकि बहुत कोशिश की गई है और आज चूंकि उनका पर्व है एक बड़ा सा उनका जो संगठन के तौर पर, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम की धरती से आने वाले 2026 की रूपरेखा रख रहे हैं। पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, देश का बड़ा पुल है, लंबा पुल है और 8,300 करोड़ के आसपास कई और योजनाओं परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर वो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे बात करेंगे। फिलहाल बात पश्चिम